जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कार्यालय परिचारी का जो वैकेंसी निकाला गया था इसके सिलेबस के बारे में। इसको अंग्रेजी में आप कह सकते हैं ऑफिस अटेंडेंट या फिर कार्यालय परिचारी। जो इस फार्म को भरे हैं उनको जो है अपने नियमित तरीके से सिलेबस के अनुसार अगर यदि आप तैयारी करते हैं तो आपको आसानी होगा परीक्षा निकालने में। तो चलिए हम लोग इसमें बात करते हैं। देखिए ये फार्म आपका कब भराया था, तो 25/8/2025 से लेकर के 26/9/2025 तक आप इस फार्म को भरे थे, ऑनलाइन के माध्यम से भराया गया था। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के बारे में। तो आइए विस्तार में समझते हैं कौन सा पेपर में कितना परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा, कौन कौन सा टॉपिक से परीक्षा आएगा। आपको बता दें कि इसमें जो है 100 प्रश्नों का परीक्षा लिया जाएगा। विशेष जानकारी के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार आपको टोटल सीटों की संख्या बता देते हैं। 3727 टोटल सीटों की संख्या इस वैकेंसी में है। फ्रेंड्स, इसमें परीक्षा की प्रवृत्ति क्या रहेगी, कैसे कैसे परीक्षा लिया जाएगा, तो ये वस्तुनिष्ठ यानी कि सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें क्या होगा कि जितना भी सीट है उसका 5 गुना अधिक संख्या पर लोगों को यहाँ पे रिजल्ट जो है जारी किया जाएगा। और इसमें क्या है सबसे बड़ा बात, तो यहाँ पे 3 तरह के परीक्षा में पेपर आएंगे। सामान्य अंक गणित के आएंगे, सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी के आएंगे। इसी के हिसाब से आपको अपना तैयारी को बढ़ावा देना है, ठीक है, इसी के हिसाब से आपको बढ़ावा देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम आ जाते हैं। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। लिखित परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्धियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। क्लियर होगी आपका। तो आइए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा और इसको विशेष जानकारी ले लेते हैं। कुल प्रश्नों की संख्या होगी 100। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिए जाएंगे। ध्यान में आ गया आपका, ध्यान रखिएगा, कभी भी गलत आंसर नहीं करिएगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। नियमानुसार दिव्यांग अभ्यर्थियों को 20 मिनट का समय अधिक दिया जाएगा, जो दिया भी जाना चाहिए। पाठ्यक्रम की यदि हम बात करें तो देखिए सामान्य अंक गणित 30 अंक के जो होंगे, ठीक है, 30 प्रश्न होंगे। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, एलसीएम पूछा जाएगा, एचसीएफ पूछा जाएगा, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, वर्गमूल, घनमूल, प्रतिशतता, लाभ हानि बट्टा, बिक्री कर, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय एवं दूरी, समानुपात एवं प्रतिलोम समानुपात। देखिए आपको यहाँ पर जितने भी चैप्टर का नाम दिया गया ना, सारे इजी चैप्टर हैं। आप इसको रिवीजन करना चालू कर दीजिए। अच्छी तरह से रिवीजन करेंगे, नंबर उठ जाएगा। सामान्य ज्ञान का देखिए बड़ा टॉपिक है और बड़ा नंबर भी इसमें आपको मिलेगा। ये मैथ जितना नहीं है, सामान्य ज्ञान आप जितना पढ़ेंगे उतना आपको कम पड़ेगा। तो सामान्य ज्ञान 40 अंक के रहेंगे। 40 प्रश्न इसमें पूछेंगे। क्या क्या रहेंगे, संसाधन एवं उसके प्रकार, वन एवं वन्यजीव संसाधन, जल संसाधन, कृषि एवं फसलें, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, विनिर्माण उद्योग, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, मानचित्र का अध्ययन भी आपको करना जरूरी है। मानचित्र का अध्ययन जनरली खान सर ठीक पढ़ा देते हैं, ध्यान रखिएगा। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, अगर यदि आपको लगे तो दूसरे जगह से भी पढ़ सकते हैं। संघवाद, भारत की संघीय व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध, भारत की भाषा, लोकतंत्र एवं विविधता। देखिए भारत की भाषा आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी जो हंगामा हुआ था महाराष्ट्र में उसके लिए। लोकतंत्र एवं विविधता, भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता, राजनीतिक दल, मुद्रा और साख, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, व्यापार और भूमंडलीकरण, अर्थव्यवस्था और आजीविका, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, स्वतंत्रता आंदोलन, पंचायती राज, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, भारत में राष्ट्रवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद, प्रकाश प्रवर्तन तथा अपवर्तन, मानव नेत्र, रंग बिरंगा संसार, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ऊर्जा के स्रोत, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, अम्ल, क्षारक, लवण, धातु एवं अधातु, कार्बन एवं उसके यौगिक तत्वों का आवर्तक, जैव प्रक्रम, ये सारी चीज़ें आपका साइंस में पूछे जाएंगे। और समसामयिक घटनाएं जैसे कि करंट अफेयर्स आपको ध्यान में रखना ही है। सामान्य हिंदी में देखिए 30 अंक के रहेंगे। संज्ञा रहेगा, सर्वनाम, लिंग, विशेषण, प्रविशेषण, पर्यायवाची शब्द, कारक, मुहावरा, काल, संधि, विलोम शब्द, समास, लोकोक्ति, उनके शब्दों के लिए, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, तत्सम, तद्भव शब्द, उपसर्ग, मुहावरा, प्रत्यय, उपसर्ग। 10वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक के गद्य खंड एवं काव्य खंड से अंश रचनाकार पर आधारित प्रश्न भी रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए इतना सब कुछ तो हो गया कि आपने सर इतना तो हम पढ़ लिए, अब हमारा क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहेगा। तो क्वालिफाइंग मार्क्स आपका फ्रेंड्स रहेगा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा निर्गत संकल्प संख्या इतना में
क्या है, कोटि दिया गया है एक तरफ पर, ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए, ठीक है। और इधर न्यूनतम अर्धांक, जितना भी नंबर का परीक्षा होगा उसका जो जनरल कैटेगरी के लोग रहेंगे 40% अंक लाना ही पड़ेगा, तो ही आप आगे आपका डॉक्यूमेंट्स बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36%, 34%। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति 32%, महिला वर्ग 32%, दिव्यांग सभी वर्ग 32%, ठीक है। ये आपका होगा परीक्षा और उसके परीक्षा फल। आगे आपके लिए यहाँ पे विशेष जानकारी कुछ नहीं है। अगर ये इसके बाद आपको डाउनलोड करना है तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के BSSC वाला में जाकर के आप इसको डाउनलोड करके खुद से देख सकते हैं। धन्यवाद।